मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ना सूरत बकरा की आयत नंबर 38 और 39 पढ़नी है। ठीक है, मतलब जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें तो ये था ना कि हुक्म सजदा था कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था फरिश्तों को कि सजदा करे आदम अलैहिस्सलाम को। उसके बाद फिर इब्लीस ने इनकार कर दिया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा जन्नत में रहने लगे और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें जन्नत से उतरने का हुक्म मिल गया कि इह भी तो उतर जाओ तुम सब, यहाँ से तुम दुश्मन हो एक दूसरे के। उसके बाद ना अब जब ये लोग मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए तो उन्होंने तौबा की अल्लाह से। अल्लाह ताला ने कुछ कलमात सिखाए, फिर तौबा की और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इन्ना हुआ तव्वाबुर रहीम के बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गलती को माफ़ कर दिया था। तो अब इससे आगे हमने आज स्टार्ट करना है। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल नहबितु मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। कुलना कहा हमने, इह भी तू उतर जाओ, मिनहा मिन से हा इस यानी कि मिनहा इससे, जमीयन सब के सब यानी कि इससे यानी कि इस जन्नत से। फ़इम्मल्लज़ीना फ़इम्मा पस अगर कभी यातियन्नकुम आए तुम्हारे पास, मिन्नी मेरी तरफ से, हुदन हदायत, फ़मन पस जो कोई, ताबिया इत्तिबा करेगा पैरवी करेगा, हुदाया मेरी हदायत की, फ़ला पस नहीं, खौफ़ुन खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और नहीं, हुम वो, यहज़नून गमज़दा होंगे। वल्लज़ीना और वो लोग जो काफ़रू इनकार करते हैं या कुफ्र करते हैं, वकज़्ज़बू और झुटलाते हैं, बिआयातिना हमारी आयात को, उलाइका यही लोग हैं, अस्हाबुन नार आग वाले लोग। असहाब लोग और नार कहते हैं आग को, अस्हाबुन नार आग वाले लोग। हुम वो, फ़ीहा इसमें यानी कि इस आग में, खालिदून हमेशा रहेंगे। ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। ठीक है, इनका मफ़हूम ये है कि कुल नहबितु मिन्हा जमीअन के कहा हमने उनसे कि उतर जाओ यहाँ से सब के सब। अब ये देखो जो हमने पहले पढ़ा था ना, कुल नहबितु के कहा हमने उतर जाओ कि तुम बास के दुश्मन हो, वो जो कहा था अल्लाह ताला ने वो सज़ा के तौर पर कहा था। हम लोग जो ज़मीन पर हैं ना तो वो सज़ा के तौर पर नहीं है, क्योंकि जब उन्हें अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कुल नहबितु उतर जाओ कि तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो, उसके बाद अल्लाह ताला ये भी तो कह रहे हैं कि उन्होंने तौबा की और मैंने कबूल कर ली क्योंकि मैं अत-तव्वाबुर रहीम हूँ, तौबा कबूल करने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो चुकी है। आजकल हमारी जो मतलब लोग हैं ये कहते हैं कि ये नाउज़ बिल्लाह, वो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की गलती की वजह से आज हम ज़मीन पे धक्के खा रहे हैं, वरना तो हम जन्नत में हो गए। ऐसा नहीं है, हमें अल्लाह ताला ने ज़मीन के लिए ही बनाया था। उतारा गया, पहले जो उतारा गया वो जो था ना वो सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला ने उतारा था, लेकिन फिर जब तौबा कबूल कर ली उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुल नहबितु मिन्हा जमीअन के उतर जाओ यहाँ से सब के सब। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन ताबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और उतर जाओ क्योंकि ज़मीन के लिए बनाया था ना, ज़मीन का खलीफा बनाया था। तो उतर के क्या करना है? उतर के ये करना है कि बस अगर तुम्हारे पास मेरी कोई हदायत आए तो जो कोई उसको मान लेगा, उसकी पैरवी करेगा मेरी हदायत की, तो उसको कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वो गमज़दा होंगे। और वो लोग जो नहीं मानेंगे, वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो लोग नहीं मानेंगे, इनकार करेंगे हमारी आयात का, तो वो कौन होंगे? वो होंगे उलाइका अस्हाबुन नार के यही लोग हैं आग वाले। हुम फ़ीहा ख़ालिदून और वो उसमें हमेशा रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो था ये हमारा आज चौथा रुकू कंप्लीट हो गया सूरत बकरा। आगे बनी इसराइल का जो किस्सा है, जो वाक़यात हैं कंटिन्यूसली बनी इसराइल के, वो चलेंगे। ठीक है, वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जज़ाकल्लाहुल खैर।